हेलो एवरीवन, मैं निवेदिता आपके सामने आज अपना लेक्चर 4 प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 4 का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ये आप आगे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सबसे पहले फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से होता है। अब वो जो चार्ज है उसके आसपास एक ऐसा स्पेस जनरेट होता है उस चार्ज की, उस खुद के चार्ज की वजह से, कि अगर उस स्पेस में कोई अनदर चार्ज पार्टिकल को मैं रखती हूँ तो या तो वो उस अनदर चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है या फिर वो क्या करता है, रेपल करता है। तो हम इसकी डेफिनेशन ऐसे पढ़ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड due to a given charge as the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। ये बहुत सिंपल है कि एक चार्ज है और उसके आसपास एक ऐसा रीजन है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्शन या रिपल्शन फील हो सकती है, तो उस रीजन को हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन। अब हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास Q एक सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है? एक तरीके का सोर्स चार्ज है। एंड Q0 एक तरीके का टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज मतलब हमें देखना है Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड किसके ऊपर देखना है? Q0 के ऊपर, जो कि क्या है, टेस्ट के लिए करा गया है कि ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर पा रहा है या नहीं। अब हमारे पास सबसे पहले आता है रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स। अब इससे पहले हम लोग सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो मतलब ही नहीं पता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास Q एक चार्ज था एंड P एक पॉइंट है जो कि Q चार्ज से R डिस्टेंस पर है, एंड हमें देखना है कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये तो आपको पता होगा कि जितना हम चार्ज के पास रहेंगे उतना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगा, एंड जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे उतना हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम एक्सपीरियंस होगा। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो सकती है, किसी भी पॉइंट पर वेरी कर सकती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है कि जो सोर्स चार्ज है, Q क्या है, हमारा एक सोर्स चार्ज है, कि जो सोर्स चार्ज है ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड सेकेंड स्टेटमेंट हम ये कह सकते हैं कि जितना वो पॉइंट उस चार्ज के पास होगा, मतलब जितना ये R डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी डिस्टेंस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एंड चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यानी ये E जो क्वांटिटी है ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें क्या होगी, फील होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी KQ/R²। K इसलिए क्योंकि ये दोनों प्रोपोर्शनल है, ये K हमारा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया कि यहाँ पे जो ये K की वैल्यू आएगी ये भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, एंड इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0, यानी ये फोर्स से रिलेटेड है। अब हमारा जो रिलेशन समझ में आ गया, हमने क्या लिखा था,
रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द फोर्स। अब मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक का नाम क्या है Q एंड एक का नाम क्या है Q नॉट। Q हमारा सोर्स चार्ज है, मतलब हमें इसकी वजह से किसी पॉइंट पर क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखनी है। Q नॉट हमारा टेस्ट चार्ज है। अगर आप लोग लास्ट वाला एक्सप्रेशन देखें तो उसमें अगर मैं यहाँ पर एक Q नॉट ऐड कर दूं तो यहाँ पर ये E किसके इक्वल हो जाएगा, F अपॉन Q नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर है एक्सप्रेशन कि हमारा E जो है वो F अपॉन Q नॉट के इक्वल है। नेक्स्ट हमें देखना है कि E का SI यूनिट क्या होगा। E का SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एंड चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, पर कूलम। तो इसीलिए SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम। अब हमें यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें नोट करनी हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है और उसकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स से रिलेटेड है, यानी ये डायरेक्टली डिपेंड करती है फोर्स पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी। अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो सेम है कि जो डायरेक्शन हमारे F की होती है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास, हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक सोर्स चार्ज था जिसका नाम क्या है Q, एंड हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया Q नॉट। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमने इस लाइन से कंसिडर किया है। अब हम देखेंगे कि Q नॉट जिस जगह पर है उस जगह पर फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, क्योंकि हमारे पास Q नॉट एक तरीके का पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो आपको बहुत क्लियर है। सिमिलरली अगर ये कोई टेस्ट चार्ज होता है, यहाँ पर कोई एक टेस्ट चार्ज, यहाँ पर कोई एक सोर्स चार्ज होता एंड यहाँ पर एक पॉइंट P है, तो यहाँ पर जो E की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो हम क्या देखेंगे कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उस टाइम पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ रखनी होगी, आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ रखनी होगी। और अगर वो एक नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड। इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पर जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है और मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देनी है, तो ये बाहर की तरफ होगी इस तरह। लेकिन अगर वो एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। नेक्स्ट हमारे पास, हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो फोर्स अपॉन Q नॉट है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को मैंने कैसे, क्या डिफरेंस है ऊपर और नीचे वाली स्टेटमेंट में, पहले और इस वाली स्टेटमेंट में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर मैंने एक वेक्टर का साइन लगा दिया और फोर्स के ऊपर भी क्या लगा दिया, एक तरीके का वेक्टर साइन लगा दिया। अब इसको आप ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल Q या स्मॉल q ले लीजिए इसे। ये जो स्मॉल q चार्ज है, यहाँ पर ये जो Q नॉट चार्ज है, इसकी वजह से जो फोर्स होगी, Q की वजह से जो फोर्स होगी Q नॉट पर, वो बाहर की तरफ होगी। अब यहाँ पर ये जो, इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन में फोर्स की वैल्यू डाल सकते हैं 1/4πε0 Q, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय the value of second charge Q naught divided by the distance between them, that means R square, and the unit vector which shows the direction of force. So here the direction shows by the force is R unit vector, and I'm just writing the same expression Q naught over here. Okay, now turning to the next slide. अब हमारे पास इसी एक्सप्रेशन में Q नॉट एंड Q नॉट दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि E
is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square r यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, अब आप लोग ये देख लीजिए कि हमें किसी की पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, हमने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पे एक डॉट आपको दिख रहा होगा, वहाँ एक क्या है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। अब हमने इसी डायरेक्शन, इसी डायग्राम को यहाँ बना लिया, लेकिन यहाँ पर अब पॉइंट हमने क्या ले लिया, चेंज कर लिया। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट से और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और उसकी आउटवर्ड डायरेक्शन हमें क्या शो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली हमने एक और थर्ड पॉइंट ले लिया एंड उसकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास बाहर की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो हमने एक जनरलाइज डायग्राम बना दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो रेडियली क्या होगी, आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मीन्स इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर। फॉर एग्जाम्पल ये एक तरीके का 3 डायमेंशनल, अभी तो आपको ये 2 डायमेंशनल दिख रहा है कि ये एक पेपर पर लाइंस बाहर की तरफ दिख रही हैं, लेकिन इस ऐसे तरीके से देखिए कि ये 3D में लाइंस बाहर निकल रही हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इसको एनक्लोज करती हूँ सारी फील्ड लाइंस को एक कॉमन रेडियस से, तो यहाँ पर क्या बनता है, एक स्फेयर बनता है। आप इस चीज को गौर से समझिए, एक 3 डायमेंशनल फिगर है एंड इसमें जो लाइंस निकल रही है वो 3 डायमेंशनली निकल रही है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रेडियली आउटवर्ड लाइक अ स्फेयर।